दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। देखिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा आज खबरों पर आ रहा हूं, क्योंकि 11 बजे वाले वीडियो में मैंने काफी चर्चा कर ली थी माननीय गिरीश कुमार पांडे जी के यूनियन को लेकर के। 2012 में वो कोर्ट नहीं गए थे, सीडीपीओ संघ कोर्ट गया था। इन सब जानकारियों को लेकर के अपडेट पिछले वीडियो में दे दिए। बाकी इसमें बस यही कहना चाहूंगा, सुनंदा तिवारी बहन ने जो बताया भाई मैंने वो कहा, और उनकी भी इसमें मैं समझता हूं गलती नहीं है, क्योंकि जो उनको पता चला होगा वही उन्होंने हमें बताया और हमने उनके कहने अनुसार भरोसे पर मैंने आपको बताया। तो आप सब भी मेरी उम्मीद है कि समझ चुके होंगे इन चीजों पर। अब मैं बार बार चर्चा नहीं करूंगा। बाकी सुनंदा तिवारी बहन, आपसे भी क्षमा ही चाहता हूं, क्योंकि आप बड़ी हैं और जिस तरह से पिछला वीडियो आया था मैं नहीं चाहता इस तरह से सब हो। और मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगली बार जब भी हमें कुछ जानकारी भेजें तो पूरी तरीके से जांच लें, पड़ताल कर लें, उसके बाद भेजें, ताकि इसका असर लोगों पर गलत ना जाए। और यहां पर आप हमसे बड़ी हैं और योग्य हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगली बार पूरा जांच लेना कि जो है जानकारी आप जो हमें दे रही हो वो सही है या नहीं। तो हम मिलेंगे फिर आपको अभी हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो कार्यालय बाल विकास परियोजना जो जगदीशपुर है, भोजपुर से एक लेटर निकला है। यहां पर बता दें, आंगनबाड़ी बहनों, वित्तीय वर्ष, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, कोड संख्या, वार्ड संख्या ऐसे डाल करके, ये वो है लेटर, ये वो प्रारूप है कि भवन का किराया लेने को लेकर के ऐसे बनता है। इसमें लिखा है मकान मालिक को सब भरना है, मकान मालिक का नाम लिखा है, प्रमाणित किया जाता है कि मैं जो है पिता जो भी जो है अपना सब भर लो। इसमें जो भी लिखा, टोला मोहल्ला और ये सब कुछ इसमें भरना होगा। ऐसे ही साथ ही देख लीजिए, इसमें लिखा है मकान मालिक का हस्ताक्षर भी होता है, खाता संख्या भी उसका लगता है, आईएफएससी कोड वगैरह भी लगता है। तो ऐसे सब जाता है। रुपए भी उसको अंकित करने पड़ेंगे कि कितने दर पर आप अपना भवन वगैरह आंगनबाड़ी को सौंप रहे हो। तो ये सब चीजें हैं। आंगनबाड़ी सेविका द्वारा जो है जो यहां पर सत्यापन भी करवाया जाता है। सत्यापन में देखिए बिंदु क्या लिखवाए जाते हैं, मकान मालिक से सेविका एवं सहायिका का कोई संबंध नाता नहीं है, यानी जिसका भवन है उससे उनका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी परिवार का नहीं होना चाहिए, बाहर का कोई व्यक्ति हो उसका भवन किराए पर आंगनबाड़ी ले सकती है। आगे देखिए, मैं या सहायिका केंद्र में निवास नहीं करते हो, यानी उस केंद्र में रहना भी जरूरी नहीं है, यानी भवन किराया ले लिया, पता चला उसी में आप रह रही हो, ऐसा भी नहीं है, भवन अलग होना चाहिए। आगे देखिए, अगर मेरी बात भविष्य में गलत पाई जाती है तो मुझसे राशि वसूल की जा सकती है, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसा कह करके हस्ताक्षर आंगनबाड़ी से भी करवा करके सत्यापन ऊपर चला जाता है। तो आपने ये सब कुछ देख लिया है। तो यहां पर देखिए नीचे भी लिखा है महिला पर्यवेक्षिका का भी सत्यापन, यानी सुपरवाइजर का भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का किराया संबंधित सभी पहलुओं का भौतिक सत्यापन किया गया है एवं जो है सेविका का कथन सत्य पाया गया। यानी सुपरवाइजर भी यदि हस्ताक्षर कर देती हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने जमीन पर जाकर के पता किया है। ये ऐसा लिखा है कि भौतिक सत्यापन करो, तो सुपरवाइजर जाकर के चेक करें, अन्यथा सब यदि फर्जी हो रहा तो सुपरवाइजर भी पकड़ी जाएंगे, ऐसा जानकारी में है लिखा है। अतः उक्त मकान मालिक को मोबाइल नंबर, रुपया, ये सब लिखा है, मात्र इतने रुपए का भुगतान करने की अनुशंसा करें, पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर भी कर करके जाता है। ऐसे बनता है आपका मकान वाला जो भी सिस्टम होता है, भवन किराए को लेकर के भर के जाते हैं। तो आगे देख लीजिए, अगला एक ये मैसेज जमीर अहमद भाई है, उन्होंने अपने ग्रुप में डाला था। हम आपको बता दें, लाभार्थियों को पता ही नहीं है, बट गए हैं 3 करोड़ रुपए के पोषाहार। आप यहां पर देख लीजिए, ये खबर छपी थी पडरौना कुशीनगर में। यहां पर बताया जा रहा है कि 3 करोड़ का जो पोषाहार है वो जानवरों को बेच दिया गया है। आपको हम थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे इस मैटर पर, ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चल जाए। कुशीनगर में बताया जा रहा है कि पिछले 9 महीने में 6 माह से लेकर के 3 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, 3 वर्ष, और उनके लिए 3 करोड़ 20 लाख का पोषाहार जो यहां पर लिखा है। शायद विष्णापुरा विकासखंड में पता नहीं कुछ है, छापामार स्थित बाल विकास, पता नहीं मानसा पता साफ दिख नहीं रहा है, आप खुद ही देख सकते हो। तो विकास केंद्र पर जो है संबंधित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को कागज में वगैरह बस बांट दिया गया, यानी खाना पूर्ति कर दी गई है। और यह अलग बात है कि जो है यहां पर कुछ ऐसे लिखा है, छोड़ करके किसी भी गांव में लाभार्थी तक का पोषाहार जो है नहीं मिला, पहुंच सका है, और सीधे काला बाजार जो है बाजारों में पहुंचकर केवल पशुओं का आहार बन चुका है। इस तरह इस सरकारी योजना का जो है पतीला प्रत्येक जो है मां सीडीपीओ पूजा रानी की मेहरबानी से बताया जा रहा, लगाया जा रहा है। मामले के अधिकारी यहां पर जानकारी होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी शशि सिंह द्वारा शीघ्र ही प्रकरण की जांच करके जो है दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की आश्वासन वगैरह दिया गया। तो जो भी हो रहा है मैटर यानी अधिकारियों के संज्ञान में है, तो इसमें कार्रवाई हो रही है। फिलहाल के लिए जो भी होगा वो लोग अपना अपना देखेंगे, इस पर सबसे चीजें आ रही हैं, आप देख लीजिए। तो ये एक मैटर और उठा है यहां पर भ्रष्टाचारी का, जो कि पडरौना कुशीनगर में है। आगे बता दें, अगला मैसेज देखिए एक और आया। यहां पर बहन हमारी है, रीना कुमारी बहन है, बिहार से हैं, और देखते हैं उन्होंने क्या भेजा है। उनका यहां पर ये लेटर आया है, बिहार सरकार का है, 28 तारीख का लेटर है बहनों, देख लीजिए, और पूरे बिहार के लिए। इसमें लिखा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके अंतर्गत 2019 से 20 अवधि को 1 दिसंबर 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 अवधि 1
अप्रैल 2020 से लेकर के 31 जुलाई 2020 तक के लिए फ्लेक्सी फंड मद में प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के संबंध में आदेश है। तो बिहार में बहनों आप लोगों के फ्लेक्सी फंड का पैसा भुगतान करने का आदेश आप देख रहे हो। तो इसमें हम आपको बता दें, लिखा है कि यहां पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जो है किस्तवार सफल भुगतान के आधार पर आवेदन पत्र का संग्रह के लिए सेविका सहायिका महिला पर्यवेक्षिका का आवेदन पत्र जो है यहां पर PMMVY कैश पर जो अपलोड करने के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर, अन्य जो यहां पर डाटा ऑपरेटर है महिला पर्यवेक्षिका को क्रमशः प्रथम किस्त के लिए 20 रुपया, द्वितीय किस्त के लिए 10 रुपया तथा तृतीय किस्त के लिए 20 रुपया प्रति प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के लिए जिला जो है को राशि वगैरह भेजा गया है। आवेदन पत्र के आधार पर पूर्व में कार्यक्रम के प्रारंभ से लेकर के 30 नवंबर 2019 तक की राशि जिला को उपलब्ध कराई गई है, जिसका भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना था, जो अभी तक अपर्याप्त है। सप्ताह जो लिखा है, साथ ही 1 दिसंबर 2019 से लेकर के 31 जुलाई 2020 तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त वगैरह लिखा हुआ है। प्राप्त कर चुके लाभार्थियों की संख्या का जिलावार परियोजनावार प्रतिवेदन सुलभ संदर्भ जो है यहां पर पत्र के साथ में संलग्न है। प्रोत्साहन राशि का भुगतान निश्चित कराएंगे एवं जिला स्तर से आवंटित अब तक की सभी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। तो ये सब कुछ यहां लिखा है, यानी प्रमाण पत्र ऊपर भेजे नहीं गए, सरकार ने पैसा जो है भेज दिया है आप लोगों का फ्लेक्सी फंड के जो है मद में जो प्रोत्साहन राशि टाइप की है। यहां पर लिखा भी आप देख सकते हो महिला पर्यवेक्षिका के लिए और डाटा ऑपरेटर के लिए भी पैसे की बात की जा रही है। बाकी बहनों आपके फ्लेक्सी फंड की बात कही जा रही है। तो यहां पर ऊपर वाउचर क्या बनेगी, जब आंगनबाड़ी बहनों को पैसा ही नहीं दिया जाएगा तो ऐसे ही पैसा डकार जाएगा। आगे देख लीजिए, रेखा देवी बहन है पूरनपुरवा जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, उन्होंने मुझे ये जानकारी भेजी है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रखी जो है रहेगी अब GIS वगैरह से नजर। मैंने आपको बताया अभी जो आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वगैरह को लेकर के जो फोटो मांगी गई थी उसी से रिलेटेड है आपका ये सब कुछ। इसमें लिखा पीलीभीत में खबर छपी है। अब किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मोबाइल का जो है यहाँ पर टैबलेट की मदद से, मोबाइल हो या टैबलेट हो, मदद से आप जो पहुंच सकते हो। इतना ही नहीं, उसकी भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी कर सकते हो सही। और सरकार ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का इससे संबंधित अन्य भवनों को GIS वगैरह यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी। 31 तारीख को आज के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ वगैरह भी करने जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये सब कुछ मांगा गया है, आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वगैरह, देशांतर अक्षांश वगैरह सब कुछ। तो इससे क्या होगा, आपकी लोकेशन वगैरह सब दिख जाएगी वहां पर और आराम से इंसान पहुंच सकता है। तो ये सब चीजें जोड़ी जा रही हैं आपके। आगे ले चलते हैं और भी बहनों आपको बता दें। साथ ही दोस्तों ये भी देख सकते हो, ये है माया सिंह बहन और उन्होंने मुझे 2 फोटो वगैरह भेजी हैं। जैसा कि पहली आप फोटो देख रहे हो, इसमें बहन ने लिख करके भेजा है कि ये हमारे सांसद जी हैं विनोद सोनकर जी और हमारी आवाज को सदन में उठाएंगे, उन्होंने आश्वासन वगैरह दिया है। तो अच्छी बात है, यदि वहां से सांसद महोदय आवाज उठाते हैं आंगनबाड़ी बहनों आप सबकी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक ये माया सिंह बहन ने अभी प्रयास किया था। साथ ही आपको बता दें एक और उन्होंने फोटो भेजी थी जिसमें आपकी ये निदेशक है सारिका मोहन जी, जो नई बनी है ना, शत्रुघ्न सिंह जी तो हटा दिए गए हैं। तो ये जो निदेशक है इनसे भी मुलाकात अभी हाल ही में उन्होंने की है। 21 जुलाई को इन्होंने जाकर के अपनी वार्ता की है। इसमें उन्होंने कहा कि सारिका मोहन जी से मुलाकात कर बहनों के साथ हो रहे अन्याय पर रोक लगाने तथा पिछले समझौते को लागू करने की उन्होंने बात कही है। तो जो भी पहले वाले समझौते थे वो लागू किए जाए, इसके संबंध में बहन ने अपनी वार्ता वगैरह की है जाकर के। तो आगे चलते और भी आपको जानकारियां बताएंगे। जैसे आप ये देख लीजिए, यूनियन की तरफ से लेटर भी है हमारे पास। नंबर तो प्रेस के नाम से भाई का सेव है, शायद VK वर्मा जी हैं। आपको बता दें यहाँ पर उन्होंने एक लेटर भेजा था जिसमें आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का है और इसमें क्या लिखा है कि सेवा में निदेशक बाल विकास पुष्टाहार विभाग लखनऊ के लिए लेटर है। इसमें सहारनपुर जनपद की जो बहन है उनकी कोरोना वगैरह से डेथ हुई है आंगनबाड़ी वर्कर की, तो उनके स्वर्गीय जो है प्रवेश धवन के परिवार को बीमा वगैरह 50 लाख का मिले, उसके भुगतान को लेकर के आदेश जो है लेटर उन्होंने लिख करके अपने यूनियन से भेजा है। साथ ही इसमें यह भी उन्होंने जिक्र किया है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर, और भी जो आप सब बहनें हो आप लोगों की सुरक्षा को लेकर के सबसे जरूरी अहम मुद्दा यही है। इसमें हम आपको बता दीजिए कि आपसे यह भी अनुरोध है कि इस महामारी के काम में लगाने से पहले आंगनबाड़ी वर्करों को उचित जो है प्रशिक्षण के साथ में प्रतिदिन मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने समेत पूरा सुरक्षा किट जो है वो भी दिया जाए और तथा प्रत्येक सर्वे के बाद में हर 15 दिन में इनका कोविड टेस्ट भी करवाया जाए तथा संक्रमित होने पर अस्पताल में तुरंत जो है सुविधा मिलना सुनिश्चित किया जाए। यह जानकारी बहुत ही जरूरी है और यह मांग बहुत जरूरी है, ये ऐसा होना बहुत ही जरूरी है। यहां पर बता दें हर जो है जान की कीमत है, मुआवजा भले ही 50 लाख का क्यों ना हो, किसी की जिंदगी से बढ़कर के नहीं है, इनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए। वहीं हम भी आप लोगों को कल के वीडियो मैंने समझाया था
और मैंने कहा था कि सुरक्षा की मांग की जाए, बहुत ही जरूरी है। ये बीमा क्लेम तो मिल जाएगा, हमारे भाई लोग आप सब जैसे सभी लोग हैं, बहनें हैं, प्रयास करती हैं, आप सब प्रयास करेंगे, हो जाएगा। बाकी जो जरूरी है क्या है, सुरक्षा किट। यदि हमें सुरक्षा मिल जाए, 15वें दिन हमारा टेस्ट सरकार निर्धारित कर दे तो टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। और यदि संक्रमित बहनें होती हैं तो उसके बाद अस्पताल में बहनों को बेड मिले, इलाज उनका शुरू हो जाए अच्छे से, बस ये जरूरी है। ऐसे हमारी इन बहन की तरह ना हो कि सिलेंडर जो है मुंह में ऑक्सीजन लगा दिया, सिलेंडर पास में रख दिया, गैलरी में बैठा दिया, कोई सुविधा नहीं है और बहन हमारी डेथ हो गई। ऐसे हमारी कामनी बहन थी उन्नाव में, उनकी भी बेड वगैरह नहीं मिल रहे थे जिसके कारण हुई थी। तो मैं नहीं चाहता ये सब कुछ हो, इसीलिए मैंने कल ये बातें सब कही हैं, अब दोबारा नहीं कहूंगा क्योंकि पूर्व में भी मैंने कहा और इसमें भी मैंने बता दिया। अब आगे देख लीजिए, अगला मैसेज है किरण के नाम से बहन है, उन्होंने भेजा है, भैया जी नमस्ते, मैं ठीक वगैरह हो गई हूं भाई जी, आप वगैरह मेरे यह टीकाकरण वगैरह था और हम बराबर करते रहे हैं। इस बार भैया मेरे यहाँ मिट्टी हो गई थी और हमने कह दिया आप जो है हर काम करते हो, मुझे लिखती चाहिए तो जो है हमको यह कागज से भेज दिया करो, बताओ भाई जी क्या करें। पता नहीं क्या है बहन को, यानी चिट्ठी भेजी है, आइए हम उसको ही देखते हैं क्योंकि इसमें बहन ने कुछ सही लिखा है, कुछ उन्होंने गलती से लिख दिया है। आगे देखिए अगला मैसेज ये है हमारे पास, उनके वहां के अधिकारी फतेहपुर से जो है बाल विकास परियोजना जो अधिकारी है सीडीपीओ, उनका ये लेटर जारी है, बहन के नाम से है श्रीमती किरण जी को, और उन्होंने इसमें लिखा है स्पष्टीकरण के लिए, ये देख लीजिए यहां पर लिखा आता है तत्काल सहयोग करते हुए अनुपस्थिति रहने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। तो बहन ने कहा है जो जो समस्याएं हैं आपके घर में जो भी था, आप जो है आपने कहा डेथ हो गई थी, तो इसका मतलब है कि आप अपनी स्पष्टीकरण में इन शब्दों को लिख दीजिए और स्पष्टीकरण आपका चला जाएगा। तो ये सब चीजें ऐसे हमारी बहनें काफी परेशान हो रही है, एक दो दिन की छुट्टियां भी इनको नहीं मिलती, यदि कोई घर में कुछ हो जाए तो छुट्टी के लिए भी इनको जो है यहाँ पर इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए भी लेटर जारी हो जाते हैं तो बड़े दुख की बात है। आगे बता दें अगला मैसेज, देखिए विनय यादव भाई है, उनका भी आया है, और उर्मिला देवी दरअसल हमारी बहन है, उन्होंने मुझे भेजा है, उत्तर प्रदेश से है। साथ ही अगला एक ये मैसेज आप देख लीजिए, एक आया सुधांशु भैया जी नमस्ते, बिहार से आंगनबाड़ी सेविका हूं, सोनी कुमारी बोल रही हूं और जहानाबाद जिले की जो है लिखा है शायद सबदालपुर, अगर कुछ लिखा है